नमस्कार, गुड मॉर्निंग। रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। इस बुलेटिन में मेरे साथ पुनीता भी मौजूद है। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे जो कि सामने आ रही है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा हुआ है और कन्नौज के पास बताया जा रहा है कि यह हादसा हुआ है। डिवाइडर से टकराई कार, 5 डॉक्टर्स की मौत हुई है। सैफई मेडिकल कॉलेज के 5 डॉक्टरों की इस दौरान दुखद मौत हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। कन्नौज के पास एक्सप्रेस पर यह हादसा हुआ है। ये दुखद खबर आपको बता दें, जहां कन्नौज लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ। लखनऊ से आगरा जा रहे स्कॉर्पियो कार डिवाइडर से टकरा करके ट्रक से, ये जो बताया जा रहा है कि कार है वो टकरा गई। 5 की मौत इस दौरान हुई है। एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज उपचार जारी है। हालांकि देखिए किस तरीके से दुखद हादसा हुआ, इसकी तस्वीरें भी सामने आई है। इस वाहन को देखकर समझा जा सकता है कि हादसा कितना भीषण रहा होगा। कन्नौज के पास एक्सप्रेस पर यह हादसा हुआ है। 5 लोगों की इस दौरान दुखद मौत हुई है और बताया जा रहा है कि इनमें डॉक्टर्स भी और 5 डॉक्टरों की ही दुखद मौत हुई है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी बीच बांग्लादेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश में एक बार फिर से कट्टरपंथी बेकाबू हो गए हैं, यानी कि हिंदुओं पर एक बार फिर से हमला किया गया है। बांग्लादेश में लगातार देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि बीच में स्थिति थोड़ी सुधार देखने को मिली थी, लेकिन एक बार फिर से बीते 2 दिनों से हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घर को जलाए, हिंदू पर हमला किया गया। बांग्लादेश के चट गांव में कट्टरपंथी आधी रात सड़कों पर निकले और हिंदुओं के नरसंहार की नारेबाजी भी की गई। इसके बाद हिंदू बस्तियों में घुसे और घरों में आग लगा दी गई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, चटगांव की तस्वीर है, जहां पर आधी रात में कट्टरपंथियों ने किस तरीके से उत्पात मचाया। हिंदुओं को एक बार फिर से निशाने पर लिया गया, एक बार फिर से हिंदुओं को टारगेट किया गया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये बताने के लिए काफी है कि बांग्लादेश में किस तरीके से हिंदुओं पर एक के बाद एक अत्याचार जो कट्टरपंथी हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि यूनुस सरकार हाथ पर हाथ धरी बैठी हुई है। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूनुस सरकार कट्टरपंथियों को संरक्षण दे रही है, क्या बढ़ावा दे रही है, क्योंकि स्थिति में सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि हिंदू जब आवाज उठाते हैं तो उन्हें दबाने की कोशिश की जाती है, गिरफ्तारी कर ली जाती है। इस्कॉन टेम्पल के जो पुजारी हैं चिन्मय प्रभु, जब उन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर आवाज उठाई तो गिरफ्तार उन्हें कर लिया गया। और इसके बाद कल बांग्लादेश में स्थिति बिगड़ती हुई नजर आई, क्योंकि नारेबाजी कर रहे थे हिंदू और ये कह रहे थे कि हिंदुओं पर अत्याचार बंद होना चाहिए। लेकिन कट्टरपंथी एक बार फिर से किस तरीके से हिंदुओं को निशाने पर ले रहे हैं, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बांग्लादेश के चटगांव की तस्वीर है, पहली तस्वीर, जहां आधी रात को कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घर में घुसकर घर को आग के हवाले कर दिया। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां किस तरीके से सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं और साथ ही साथ नरसंहार की नारेबाजी करते हुए ये कट्टरपंथी नजर आ रहे हैं। तो बांग्लादेश में कट्टरपंथी एक बार फिर से बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। हिंदुओं के घरों को जला दिया गया, अत्याचार एक बार फिर से हिंदुओं पर किया गया। रफ्तार 100 का रुख करेंगे। इधर इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम शुरू होने से पहले बेरूत में हमले हुए। इजरायली सेना ने बरसाए बम, हमले की तस्वीरें सामने आई। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना ने किया हमला। हिजबुल्लाह के हथियार गोदामों को बनाया निशाना। आसपास में नजर आया धुआं ही धुआं। लेबनान में दागा गया एक रॉकेट क्रेत शोमाना में बस स्टैंड पर गिरा। हमले में 2 बसें जली। सीरिया लेबनान सीमा पर इजरायली सेना ने किए हवाई हमले, जमकर बरसाए बम, क्षेत्र में तबाही का मंजर। इजरायल और हिजबुल्लाह में युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद बेरूत में हुआ विस्फोट, हमले में हिला बेरूत, वीडियो आया सामने। युद्ध विराम समझौते पर सहमति जताने के कुछ ही देर बाद बेरूत में इजरायली हवाई हमले हुए। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागे रॉकेट। इजराइल के किरियात शोमाना शहर पर दागे गए रॉकेट।
इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले किए। हिजबुल्लाह के 20 ठिकानों पर हमला। लेबनान के मुताबिक 7 लोग मारे गए हैं, 37 लोग घायल हुए। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम की संभावित घोषणा से पहले लोगों में जश्न। लेबनान के सुडौन में विस्थापित लोगों ने मनाई खुशियां। हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम समझौते के खिलाफ इजराइल में प्रदर्शन। तेल अवीव में दर्जनों दक्षिणपंथी प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए। इजराइल ने बेरूत में फिर किया एयर स्ट्राइक। बेरूत के टायर शहर पर हमला किया गया। हमले को लेकर इजरायली सेना का दावा, हिजबुल्लाह कमांडर को मार गिराया गया। हिजबुल्लाह के साथ सीज़फायर के लिए इजराइल तैयार है। पीएम नेतन्याहू ने संघर्ष विराम के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इजराइल की चेतावनी के बाद बेरूत के लोग कर रहे हैं पलायन। कई लोगों ने छोड़ा अपना घर। बेरूत में हालात तनावपूर्ण। लेबनान में इजराइल हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच सीज़फायर का स्वागत। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अब गाजा में जंग रोकने पर करेंगे फोकस। इजराइल ने यह युद्ध शुरू नहीं किया। लेबनानी लोगों ने इस युद्ध की मांग नहीं की, ना ही अमेरिका ने की। सीज़फायर पर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने देश को संबोधित किया। बोले, हम समझौते को लागू करेंगे और किसी भी उल्लंघन का मजबूती से जवाब देंगे। हम जीत तक एकजुट रहेंगे। इटली में G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक। इजराइल लेबनान युद्ध विराम पर हुई चर्चा। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने कहा कि बहुत जल्द इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम होगा। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम समझौते का ऑस्ट्रेलिया ने किया स्वागत। विदेश मंत्री पेनी वॉंग ने कहा है, अब लोगों को चाहिए शांति। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने मचाया उत्पात। हिंदू घरों में लगाई आग। इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधा रमन दास ने वीडियो किया पोस्ट। सड़कों पर दिखा खौफनाक मंजर। बांग्लादेश में खारिज की गई चिन्मय प्रभु की जमानत याचिका। चटगांव में प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं पर पुलिस ने किया हमला। भारतीय विदेश मंत्रालय ने मामले पर जताई चिंता। बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी पर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का बयान। बोले, हिंदुओं के दमन में बांग्लादेश की सरकार शामिल है। हिंदुओं के दमन में सरकार इन्वॉल्व है, और अगर सरकार इन्वॉल्व है तो सुरक्षा कौन करेगा? यूएन को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और भारत के सभी लीडर्स को इसका विरोध करना चाहिए और ऐसे लोगों को पनिशमेंट होनी चाहिए। सरकार पर भी दबाव डालना चाहिए जिससे वो हमारे हिंदुओं का दमन न कर सके। हिंदू पुजारी की गिरफ्तारी पर विवाद के बीच बांग्लादेश विदेश मंत्रालय का पोस्ट। लिखा, धार्मिक सद्भाव बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्प। कोलकाता इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधा रमन दास का दावा, बांग्लादेश की सड़कों पर लाशें बिखरी पड़ी हैं, हिंदुओं के घर जल रहे हैं और उन्होंने कहा कि अब जो अपराधी हैं वो खुखार होते नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश में चिन्मय दास की गिरफ्तारी की निंदा। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने उठाई रिहाई की मांग। बोले, चिन्मय दास को बांग्लादेश सरकार फौरन रिहा करे। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार पर हस्तक्षेप करे भारत सरकार। बजरंग पूनिया पर नाडा की कार्रवाई। 4 साल के लिए सस्पेंड किए गए बजरंग पूनिया डोप टेस्ट सैंपल देने से किया था इनकार। संभल हिंसा का एक और वीडियो आया सामने। जामा मस्जिद के ऊपर ड्रोन से रखी जा रही थी नजर। वीडियो में पुलिस पेट्रोलिंग करते हुए नजर आई। संभल में हिंसा में अब तक 7 FIR, 27 गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस पर पत्थर फेंकते दिखाई दे रहे हैं उपद्रवी। पिस्टल के साथ भी दिखाई दिया एक उपद्रवी। संभल में हिंसा का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पुलिस पर पत्थर फेंकते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं उपद्रवी। कईयों ने अपने चेहरे पर बांध रखा है कपड़ा। संभल में हिंसा के पीछे सामने आए तुर्क वर्सेज पठान की थ्योरी। मुस्लिम समाज के 2 जाति गुटों पर हिंसा के आरोप। वर्चस्व के लिए बवाल का आरोप। सपा नेताओं को संभल जाने से रोकने पर अखिलेश नाराज। संभल की जामा मस्जिद में दोबारा सर्वे पर उठाए सवाल। बोले, संभल में लोगों